हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब सेफ और हेल्दी होंगे। बच्चों, हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो जर्नल एंट्री पे चल रहा है और जर्नल एंट्री से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें 11th के लेवल पे कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन कुछ एक दो चीजें ऐसी बची हुई हैं जो हमें अभी भी ट्रबल कर सकती हैं। तो आज हम उस टॉपिक को क्लियर करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री में कोई और टॉपिक बचता है या नहीं, ताकि हम हर टॉपिक को कवर करते हुए जर्नल एंट्री के क्वेश्चंस रेगुलरली और इजिली पास करना सीख लें। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बैड डेट्स। ठीक है, ये होता क्या है वो मैं आपको बताता हूं। टॉपिक का नाम है बैड डेट्स। बैड डेट्स, ये DEBTS है, ये BAD है, बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट्स, इसको बैड डेट्स कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोग स्टूडेंट तुरंत जो पढ़ना शुरू किए हैं वो बी बार बार प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन बी यहां पे साइलेंट होता है। ठीक है, ये बैड डेट्स होता है। ठीक है, अच्छा, ये बैड डेट्स क्या होता है उसको जानने से पहले हम ये डेट वर्ड क्या है इसको जानेंगे, उसके बाद हम इसमें आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी ये जब रिकॉर्डिंग करता है डबल एंट्री सिस्टम से, तो क्या होता है कि एवरी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। दो एस्पेक्ट्स क्या थे मैंने बताया था, डेबिट और क्रेडिट। ये दो इफेक्ट भी कह सकते हैं, ये एस्पेक्ट भी हो गया। ये दो इफेक्ट जो हैं, जो भी दो पार्टीज होती हैं, दो या दो से ज्यादा पार्टीज जो भी होती हैं ट्रांजैक्शन में, उनके ऊपर जो भी इफेक्ट पड़ता है वही ये होता है, डेबिट या क्रेडिट। तो जहां तक पार्टीज की बात है, उनके ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा उसका नाम तो डेबिट एंड क्रेडिट होगा, बट उस इफेक्ट की वजह से उनके टाइटल्स कभी कभी चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो कैश के लिए है तो वो हमेशा चेंज हो जाता है, अगर वो परचेज या सेल्स या कोई ड्यू पेमेंट के लिए होता है तो वो लेटर ऑन चेंज हो जाता है, लेकिन चेंज हो जाता है। अभी मैं क्या कह रहा हूं शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब अगली जो चीज मैं बताने जा रहा हूं उसको हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अक्सर आपने अपने बुक्स में पढ़ा होगा, जगह जगह लिखा रहता है डेटर और क्रेडिटर, डेटर और क्रेडिटर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स, जिनको डेटर और क्रेडिटर आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एज अ स्टूडेंट जब मैं 11th में था तो मुझे भी होती थी, क्योंकि ये साइड समझ नहीं आते हैं। तो आज मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आप डेटर और क्रेडिटर को पहचान पाएं कि ये क्या होते हैं। मैं यहां पे एक छोटा सा केस लेता हूं। ठीक है, छोटा सा केस होगा हमारा, मिस्टर ए पेड ₹500 टू मिस्टर बी, यानी कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 500 रुपीज दिया। एकदम सिंपल सी बात है। अब हमें यहां पे दोनों के साइड्स को देखना है। ठीक है, एक साइड हो गया किसका, मिस्टर ए का, दूसरा किसका हो गया, मिस्टर बी का। ठीक है, चलिए अब हम मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मिस्टर ए मिस्टर बी को 500 रुपीज दे रहे हैं। ठीक है, 500, ठीक है, 500। देखिए यहां पे डेब्ट का मतलब क्या होता है उसे जानते हैं। डेब्ट का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो ऋणी। ठीक है, ऋण, डेब्ट का मतलब ऋण। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं हमने बैंक से लोन लिया है, तो वो जो लोन होता है ना, वो एक टाइप का डेब्ट है। क्या है, डेब्ट। ठीक है, अब देखिए ये तो डेब्ट की बात हो गई। ठीक है, दूसरा साइड कौन होता है, क्रेडिटर, डेटर और क्रेडिटर। ठीक है,
तो जब हम दोनों के साइड को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा ए ने 500 बी को दे दिया, ठीक, ए ने 500 बी को दिया, तो ए ने बी को कुछ पैसा दिया, या कह सकते हो कि उधार पैसा दिया। देखिए ये किसी बिजनेस सिचुएशन से जुड़ी हुई चीज नहीं है, ये जनरल ए ने बी को पैसा दिया है। हम आपको बहुत क्रिटिकल सोचने की जरूरत नहीं, बस सिंपल लैंग्वेज समझिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 500 रुपीज दिया है, ठीक है। ए ने बी को जब 500 दिया तो ए 500 रुपीज के डेप्ट में आ गया। किस में आ गया? डेप्ट में। यानी कि इसको एकदम सिंपली लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो लोन ले लिया, सपोज इसने बोरो कर लिया, ठीक है, उधार ले लिया, ठीक है, 500। तो जो ए है उसके लिए बी क्या हो जाएगा? डेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेटर। तो यहां पे ए के लिए बी क्या हो गया? डेटर हो गया, ठीक है, ए के लिए बी डेटर हो गया, ठीक है, क्योंकि ए ने जो पैसा बी को दिया उसी पैसे की वजह से बी 500 के डेप्ट में हुआ, तो वो ए का क्या हो गया? डेटर हो गया, ठीक है। अब जब बी के साइड को देखेंगे तो बी के साइड से क्या पता चलेगा कि बी ने ए से 500 रुपीज रिसीव किया है, ये वही पैसा है लेकिन यहां पे वो रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में बी एक से मिले पैसे की वजह से 500 रुपीज क्रेडिट होता है, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब होता है, ये 500 रुपीज इसके पास आए हैं, ठीक। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, इसके पास 500 आए थे तो कैश डेबिट हो गया था, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए जर्नल एंट्री की बात करें तो इसने क्या जर्नल एंट्री किया होगा? कैश अकाउंट डेबिटेड टू ए या मिस्टर ए, यही तो जर्नल एंट्री किया होगा इसने, 500 और 500, ठीक है बच्चों, 500 और 500, ये जर्नल एंट्री हुई होगी जनरली, बहुत इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो। ये डेबिट व्हाट कम्स इन था, ठीक है, क्या आया? कैश। कैश की वजह से ये हो गया डेटर बी, लेकिन जो बी डेटर हुआ है वो खुद के लिए डेटर नहीं है, वो ए के लिए डेटर है। डेटर और क्रेडिटर को पहचानने के लिए सबसे पहले साइड्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक पार्टी के लिए दूसरी पार्टी डेटर या क्रेडिटर होती है, वो खुद के लिए डेटर या क्रेडिटर नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पे बी ए के लिए डेटर हो गई, तो ऑब्वियसली ए बी के लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिटर हो जाएगा। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, जब हम किसी से पैसा लेते हैं, ठीक है, जब हम किसी से पैसा लेते हैं तो हम कैश को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, जैसा कि बी ने यहां पे किया। और जब हम देते हैं तो कैश को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। देखिए, तो इसने क्या एंट्री की होगी? ए ने अपने यहां इसने एंट्री की होगी बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट, यही एंट्री की होगी, बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, 500 और 500, यही तो एंट्री की होगी इसने, ठीक है। मैं थोड़ा यहां पे ज्यादा क्लियर कर दे रहा हूं, आपको थोड़ा देखने में दिक्कत आ रही होगी, मैं एंट्री फिर से कर दे रहा हूं, बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक, ये एंट्री ए ने किया होगा और ये बी ने किया होगा, ठीक है। अब आप देखिए, जर्नल एंट्री के बगैर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कोई डेटर है या कोई क्रेडिटर है। पहली रिकॉर्डिंग ही जर्नल एंट्री होती है, उसी के बेसिस पे हम एज सर्टेन करते हैं कि कौन डेबिट होगा, कौन क्रेडिट होगा, यानी कि कौन डेटर और कौन क्रेडिटर। अब इनको डेटर या क्रेडिटर कहां क्यों जाता है, यह देखना जरूरी है। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम है वो दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करता है, बिल्कुल, और जो हमारी अकाउंटेंसी है वो हमेशा बैलेंस पे चलती है। बैलेंस का मतलब, अगर एक अमाउंट से कोई चीज डेबिट हुई है
तो उसके अगेंस्ट उतने ही अमाउंट से कुछ क्रेडिट भी होना चाहिए, तभी वो जर्नल एंट्री कंप्लीट होगी। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप देखिए, ए की बुक्स में बी हो गया है डेबिट बिकॉज ऑफ द कैश ही रिसीव्ड, बिकॉज ऑफ द कैश ही रिसीव्ड फ्रॉम ए। कौन? बी ने जो पैसा ए से रिसीव किया 500, इसी की वजह से बी की बुक्स में वो डेबिट हो गया। तो इस वजह से ए के लिए बी डेटर कहा जाएगा। समझ में आई बात? जर्नल एंट्री के ही बेसिस से डेटर या क्रेडिटर बनता है। ठीक है, इसके लिए लोग बहुत अलग अलग तरीके के लॉजिक लगाते हैं, थोड़ा वो कुछ ट्रिक्स बताते हैं। इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, ट्रिक कुछ नहीं होता है, जो होती है वो बेसिक्स होती हैं। जब आप बेसिक्स से भागेंगे तो आप ट्रिक्स के पीछे पड़ जाएंगे। तो इट इज ओके टू लर्न बेसिक्स। ठीक है, अगर आपकी बेसिक्स राइट हैं तो आपको ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है, और कमजोर लोग ट्रिक्स के पीछे भागते हैं और कमजोर लोग ट्रिक्स बनाते हैं, तो आप कमजोर ना बने। चलिए, यहां पे कैश की बात हो, मिस्टर बी की बात करें अगर हम, तो बी की बुक्स में मिस्टर ए क्रेडिट हुआ है। देखिए, कैश अकाउंट डेबिटेड टू ए, मिस्टर ए यहां पे क्रेडिट हुआ है क्योंकि इसने पैसा रिसीव किया है। क्या किया है? पैसा रिसीव किया। किससे? मिस्टर ए से। तो मिस्टर ए ने इनको पैसा दिया, इन्होंने पैसा दिया, तो इनकी बुक्स में क्रेडिट हो गए। इसीलिए मिस्टर बी मिस्टर ए को क्या कहेंगे? क्रेडिटर कहेंगे। समझ में आई बात? तो बिना जर्नल एंट्री के कोई भी पर्सन डेबिट या क्रेडिट या ऐसे को डेटर या क्रेडिटर नहीं होता है। वो जब तक उसके बुक्स में डेटर या क्रेडिटर नहीं होता तब तक हम उसे कह भी नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं आप? बुक्स में रिकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है किसी को क्लेम करने से पहले कि वो हमारा क्रेडिटर है या डेटर है। ठीक है, समझ में आई बात? आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। तो मैं इसको हटा देता हूं और फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश एक बार और करता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मिस्टर ए पेड ₹500 टू मिस्टर बी। ठीक है, अब यहां पे 500 इन्होंने जो दिया है उसी की वजह से मिस्टर ए के लिए मिस्टर बी क्या हो गए? डेटर हो गए। ठीक है, और मिस्टर बी के लिए मिस्टर ए क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। अगर इसको बहुत शॉर्ट तरीके से ऐसे समझा जाए, जब किसी पर्सन से हम या किसी एजेंसी किसी फर्म से कुछ रिसीव करते हैं तो वो फर्म हमारी क्रेडिटर होती है या एजेंसी या पर्सन क्रेडिटर होता है। ठीक है, और उस एजेंसी के लिए हम क्या हो जाते हैं? डेटर हो जाते हैं। या अगर हम किसी को दे देंगे तो वो हमारा डेटर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको हम देते हैं वो हमारा डेटर, जिससे हम लेते हैं वो हमारा क्रेडिटर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब हमारा जो आज का मेन टॉपिक था वो था बैड डेट्स। हम बैड डेट्स की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, बैड डेट्स में एक वर्ड है बैड। ठीक है, बैड मतलब खराब। तो बैड डेट्स में भी जो बैड है वो खराब ही है। एक्चुअली डेट कभी अच्छा नहीं होता है। एक बिजनेसमैन कभी भी एक भी पैसा लूज नहीं करना चाहता है, बट इस कंपटीशन के एनवायरनमेंट में जो हमारे बिजनेस में कंपटीशन चल रही है, बहुत सारे फर्म्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी मोबाइल कंपनी है, सेल्यूलर कंपनी है, अलग अलग जगह पे कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन में स्टैंड करने के लिए, यानी कि अपने साथ बिजनेस करने वालों को फाइट देने के लिए हमें कुछ बिजनेस चाहते ना हुए भी क्रेडिट पे करना पड़ता है। क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार पे करना पड़ता है। जैसे हम एक होलसेलर है, सपोज हम इकट्ठा सामान खरीदते हैं इंडस्ट्री से और उसको स्मॉल रिटेलर्स को देते हैं जो कॉलोनीज और गली गली जो दुकान है वहां पे वो बेचते हैं। ठीक है, तो हम तो कैश पैसा दे के ले आते हैं कहीं से, और उसके बाद हमारे रिटेलर जो होते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस इतना छोटा है कि वो इतना इकट्ठा पैसा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमसे पैसे ना देके ही सामान ले जाते हैं और वो कहते हैं जब सामान हम बेच लेंगे तो अपना प्रॉफिट जो भी होगा उसको रख के हम पैसा वापस कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन मार्केट में हमेशा होती है। आप
क्रेडिट की सिस्टम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट पे काम करना भी एक टेक्निक है बिजनेस का। ठीक है, आपको कुछ जरूरत होती है तो आप भी इजिली बैंक से जाके लोन लेते हैं, तो क्रेडिट इज नो वे रॉन्ग। ठीक है, क्रेडिट गलत नहीं है, बट क्रेडिट के साथ आप एक प्रॉपर प्रोक्योरमेंट रखें, प्रॉपर मैनेजमेंट रखें, ताकि आपका क्रेडिट रिसीव बैक भी हो। इसका क्या मतलब है, जैसे आप समझिए, मैंने अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन लिया था कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कितना पैसा दिया था, 500 रुपीज दिया था। अब इसी सिचुएशन को मैं जरा एक्सटेंड करूंगा, थोड़ा बढ़ाऊंगा, फिर आपको बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। वैसे देखिए बच्चों, ये बहुत कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट लोग मोस्टली स्टूडेंट्स इस टर्म से बहुत डरते हैं, उससे क्लोज नहीं जाते हैं, उनको लगता है कि ये उनसे होगा नहीं। ऐसा नहीं है, तो हम देखते हैं जरा। सपोज मिस्टर ए ने जो पैसे मिस्टर बी को दिए, ठीक है, मिस्टर बी ने वो पैसे लिए थे फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ, फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 महीने के लिए। वो कहते हैं कि हम 1 महीने बाद आपका पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ था दोनों के बीच में कि आप 1 महीने बाद नहीं वापस करेंगे तो हम आपके ऊपर केस करेंगे या कुछ करेंगे। सपोज ये अमाउंट बहुत बड़ा होता, मैं यहाँ पे 500 ले रहा हूं, ये 5 करोड़ 50 करोड़ भी हो सकता है। तो जब कुछ टाइम बीत जाएगा, 1 मंथ बीत जाएगा, तो मिस्टर ए होप करेंगे कि मिस्टर बी उनको पैसा रिटर्न करें। बट मान लीजिए ऐसी सिचुएशन होती है कि मिस्टर बी जो भी बिजनेस कर रहे थे या जो कुछ भी काम वो कर रहे थे, वो बैंकरप्ट हो जाते हैं। बैंकरप्ट क्या होता है, बैंकरप्ट का मतलब ये होता है कि बैंक उनको डिक्लेयर कर दे कि इनके पास एक भी पैसा नहीं है। ठीक है, बैंकरप्ट, ठीक है, उनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, इसको इंसॉल्वेंट भी कहते हैं, इंसॉल्वेंट, दिवालिया। ठीक है, कहते हैं उनका दिवालिया निकल गया, ही वेंट इंसॉल्वेंट। ठीक है, इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि लीगली, कानूनी तौर पे अब आपके पास एक भी पैसा नहीं बचा है। कानून इसको मान लेती है कि भाई इस पर्सन के पास पैसा नहीं है, तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये पैसा आपको वापस करेगा। आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, अब आपको पैसा वापस मिलना नहीं है। ठीक है, और प्लस आप जो पैसा उसको दे दिए हैं वो ऑलरेडी आपका लॉस की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, फिर भी क्या करते हैं आप कि एक होप रखते हैं कि मिस्टर बी कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, जब भी इसके पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है, जब भी इसके पास पैसे आ जाएंगे तो ये हमें पैसे ले आके वापस करेगा। ठीक है, ये हमें पैसे ले आके क्या करेगा, वापस करेगा। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है, ठीक है, तो हम कुछ नहीं, थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है, लेकिन जब ये क्लियर हो जाता है कि ये पर्सन अब पैसा वापस नहीं कर पाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उस दिए गए पैसे को बैड डेट्स डिक्लेयर कर देते हैं। क्या करते हैं, बैड डेट्स डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि लॉस डिक्लेयर कर देते हैं, यानी कि ये पैसा अब नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं डूबा हुआ ऋण। ठीक है, या डूबत ऋण भी कहते हैं कभी कभी, कि ये पैसा अब डूब गया। ठीक है, इसके वापस आने की उम्मीद बहुत कम है। कभी कभी ये पैसा वापस आता भी है, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है वो मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल आप यहां पे देखिए। तो ऐसी सिचुएशन में जब पैसा वापस नहीं मिलता, ये कंफर्म हो जाता है कि ये इनकलेक्टिबल है, ये वापस कलेक्ट नहीं हो सकता है, चाहे हम लीगल तौर पे उससे मांगे, चाहे उससे जिस तरीके से पैसा मांगे, बिकॉज गवर्नमेंट ने, जुडिशरी ने, मतलब जो हमारे कानूनी रास्ते हैं, उसने डिक्लेयर कर दिया है कि इस पर्सन के पास अब पैसे नहीं है। तो जब उस पर्सन के पास पैसे हैं नहीं, तो हम उससे मांग भी नहीं सकते हैं कि आप हमें पैसा ले आके दीजिए। तो इसी डूबे हुए पैसे को क्या कहते हैं, बैड डेट्स। ठीक है, अब बैड डेट्स जो होता है उसकी रिकॉर्डिंग क्या होती है जर्नल एंट्री में, उसे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम अपने
बैड डेट्स की जर्नल एंट्री के रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, जब भी कोई पर्सन डिक्लेयर हो जाता है कि ये पैसे नहीं दे पाएगा और हम उसे बार बार मांग नहीं सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस नहीं बची रहती हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब ये है कि अब उससे हम मांग नहीं सकते हैं पैसा, क्योंकि उसने अपने आप को क्लियरली डिक्लेयर कर दिया है बाय द रूल एंड बाय द कोर्ट, हेल्प ऑफ कोर्ट या जुडिशरी। उसने हमें सामने प्रेजेंट किया है कि उसके पास अब पैसा नहीं है, तो वो वापस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है कि अगर एक पर्सन, कोई एक फर्म अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं पे भी डेबिट हुई है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट वो पैसा वापस नहीं आया, तो हमें उसके ऑब्लिगेशंस को राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ करेंगे कैसे, वो हम देखते हैं। जैसे ही हम उस ऑब्लिगेशन को राइट ऑफ करते हैं, उतना ही पैसा हमारा बैड डेट्स बन जाता है। क्या बन जाता है? बैड डेट्स। वो कैसे बनता है, आइए हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जो हमारा यहां पे क्वेश्चन था कि ए के पास से 500 गए थे बी के पास, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग ए ने क्या जर्नल एंट्री की थी अपने यहां? ए ने जर्नल एंट्री क्या की थी? ए ने किया था बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ठीक है, बीइंग कैश पेड, ठीक है, बीइंग कैश पेड, यही जर्नल एंट्री किया था इसने, 500 और 500, ठीक है बच्चों। अब ऐसे केस में जबकि ऑलरेडी ए के बुक्स ऑफ अकाउंट में बी एक बार डेबिट हो चुका है और फ्यूचर में वो क्लियर कर देता है कि वो पैसे वापस नहीं कर पाएगा, ना हम उससे बार बार मांग सकते हैं, तो उसकी इस ऑब्लिगेशंस को, उसकी जो जिम्मेदारी, ऐसे इन शॉर्ट कहें जिम्मेदारी को खत्म करने के लिए हमें उसको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्रेडिट तो हम उसे कर देंगे, बट किसके अगेंस्ट? जैसा आप जानते हैं कि जब क्रेडिट होगा तो डेबिट जरूर होगा, और डेबिट होगा तो क्रेडिट जरूर होगा। तो क्रेडिट हमें यहां पे समझ में आ गया कि मिस्टर बी को क्रेडिट करना है, तो किसके अगेंस्ट? अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन में तो देखेंगे वो डेबिट किसके अगेंस्ट हुआ था? कैश के। तो अब कैश तो मिलेगा नहीं कि हम कैश को डेबिट कर दें, कैश तो वो दे नहीं रहा है, कैश हमारा अब डूब चुका है, तो इसी पैसे को हम क्या कहते हैं? बैड डेट्स। तो ऐसे सिचुएशन में जर्नल एंट्री हम करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर बी। समझ में आया बच्चों? बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू मिस्टर बी, क्योंकि ये पैसे अब बैड डेट्स हो गए, अब ये हमें पैसा नहीं मिलेगा। पहले ये डेट्स थे, अब क्या हो गए? बैड डेट्स हो गए। तो इसकी जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन क्या बनता है? बीइंग बैड डेट्स डिक्लेयर्ड, या इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ये आपके लिए ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। बीइंग मिस्टर बी वेंट इंसॉल्वेंट, सो बैड डेट्स डिक्लेयर्ड। इसको आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बीइंग बैड डेट्स डिक्लेयर्ड भी लिख सकते हैं, इसका कोई बहुत स्पेशल पैटर्न नहीं है लिखने का, और यहां पे लिख देंगे अमाउंट। तो ये आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि बैड डेट्स क्या होता है। देखिए बच्चों, बैड डेट जो है वो सिर्फ इसी सिचुएशन में नहीं होता है कि आपने किसी को पैसा दिया और उसने आपको पैसा वापस नहीं किया। ये सिचुएशन सेल्स के केस में भी आ सकती हैं। सपोज आपने किसी को क्रेडिट सेल पे 50,000 का सामान बेचा और वो कहता है कि हम कुछ दिन बाद पैसे वापस करेंगे, लेकिन वो फेल हो जाता है पैसे वापस करने से, पैसे वापस करने से वो फेल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, फिर हम उसको टाइम देते हैं, लेकिन अगर वो भी बैंकरप्ट हो गया
और वो भी इंसॉल्वेंट यानी कि दिवालिया हो गया। दिवालिया का मतलब अब वो पैसा नहीं है उसके पास, वो उसके पास एक भी पैसा बचा नहीं है कि वो हमें पैसे वापस कर पाए। तो ऐसी सिचुएशन में वो पैसा भी हमारा बैड डेट्स ही हो जाता है। ठीक है, तो ये तो रही बच्चों बैड डेट्स की बात। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि जो भी पैसे हमारे बैड डेट हो जाते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पैसे बैड डेट हो जाते हैं, आफ्टर सम टाइम किसी स्पेशल इवेंट की वजह से या स्पेशल रीजन की वजह से जो भी हो, कभी कभी वो पैसे हमें वापस भी मिल जाते हैं। ठीक है, कभी कभी वो पैसे हमें वापस भी मिल जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम उस पैसे को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। और उसे क्या कहते हैं, तब तक आप सर्च करिए कि जो भी बैड डेट्स का पैसा वापस मिल जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तब तक आप इसके लिए नॉलेज कलेक्ट करके रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको पढ़ाएं, जब हम आपको चीजें बताएं, तो आपको पहले से काफी चीजें पता रहें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और मैक्सिमम पोर्शन अब हमारा कवर हो गया है। कुछ चीजें जरूर बची हैं, उसे मैं जल्दी से जल्दी कवर करूंगा अगले कुछ वीडियोस में। देखिए बच्चों, जब तक आप जर्नल एंट्री में एक्सट्रीम स्पेस नहीं बनाएंगे अपने पढ़ाई की टाइमिंग में, अभी इनिशियल जो टाइम है हमारे, अभी आप 11th में गए हैं, तो जब तक आप एक अच्छा स्पेस अपने पढ़ाई के बीच नहीं बनाएंगे जर्नल एंट्री के लिए, तब तक आप कॉमर्स या अकाउंटेंसी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा फोकस आपकी जर्नल एंट्री पे रहे, ना कि आप बहुत आगे भागने की कोशिश करें, क्योंकि आगे जो भी चीजें मिलेंगी वो उसका बेसिक्स यहीं से शुरू होता है, उसके सारे बेसिक्स यहीं से शुरू होते हैं। तो बेस आपका ऑलवेज स्ट्रांग रहना चाहिए, और बेस बनाने का यही समय है। ठीक है, जो बेस बनाने का समय है वो यही समय है। आप ज्यादा से ज्यादा जर्नल एंट्री करिए, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार करिए, अलग अलग बुक से करिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हो उसे आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो जरूर सॉल्व की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।